ये हमारे अफसर कहाँ से फंस गए कि बीच में सड़कें बना रहे हैं। ये हमारे अफसर कहाँ से फंस गए बीच में दंगे लगा रहे हैं। ये हमारे अफसर कहाँ से फंस गए कि बीच में शमशान घाट बना रहे हैं। जो आपने किया वो आपको मुबारक, जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। मैं ये पेमेंट रोकता हूँ, ये पेमेंट जारी नहीं की जाएगी। जिन अफसरों ने ऐसा काम किया है, जरूरत पड़ी तो मैं इनकी तनख्वाहों से काटूंगा। हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवीजन खोलने के पक्षधर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री पवन काजल जी ने रूल 62 के तहत कांगड़ा विधानसभा में पानी की योजनाओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय सदस्य बाई चॉइस हैं ऑपोजिशन में। हम तो चाहते थे कि आप पावर में हो, आपने पावर में ही होना था। अब पता नहीं कब आपको जयराम जी टकर गए हैं। अब पता नहीं जयराम जी आपको कब टकर गए, कब आपको ले गए हमारे से बीच में से उठा के है? चलो, हम इस बात से खुश हैं कि आप ऑपोजिशन में बैठे हुए पावर में है? आप चलो, आप किसी ये तो मानते हैं पावर है इधर। तो अध्यक्ष महोदय, पवन काजल जी उधर चले गए, हमारे साथी थे, सहयोगी थे, दोस्त भी थे और और जब हम राजनीति के लोग हैं, हम राजनीतिक विरोधी हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। हम आपके विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है, लेकिन हमारी दुश्मनी नहीं आपसे। और जो मसले अध्यक्ष महोदय इन्होंने यहाँ पे उठाए हैं, मैं माननीय सदस्य को पहले तो जो इनकी सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि कांगड़ा की सब डिविजन्स में जो है डिवीज़न, सारे विधानसभा क्षेत्रों में डिवीज़न है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवीज़न खोलने के पक्षधर हैं और ये एक्सरसाइज हम बहुत जल्दी पूरी कर लेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी 68 की 68 बिना डिवीज़न के नहीं रहेगी। आपका मामला हमारे विचाराधीन है, जैसे ही फैसला होगा मैं आपको अवगत करा दूंगा, तो ताकि हर एमएलए की अपनी डिवीज़न हो और उसका दखल जो है दूसरे का किसी में ना हो। और नहीं, आपका भी है और डलहौजी का है, कोई 3-4 एक बचे हैं सारे कुल मिला के, कोई ज़्यादा बचे नहीं हैं। तो हम इस प्रस्ताव पे गौर भी कर रहे हैं और ये तो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, ये जितनी भी डिवीजन्स हैं ये हमारे विचाराधीन हैं और हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इसको डिवीज़न खोलने के पक्षधर हैं। अध्यक्ष महोदय, बाकी जो मसला इन्होंने उठाया है, एक तो इन्होंने कहा कि इस डिपार्टमेंट पे इन्होंने बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, जो मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि 12,000 के आसपास योजनाएं हम चला रहे हैं और कितने जो है पूरे प्रदेश की पॉपुलेशन को हम पानी दे रहे हैं, पीने का पानी दे रहे हैं, खेत का पानी दे रहे हैं, सीवरेज का बंदोबस्त कर रहे हैं, ड्रेनेज का बंदोबस्त कर रहे हैं, फिर हम चैनलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, आखिर 70 लाख की आबादी को जो है पानी मुहैया करवाया जा रहा है और डिपार्टमेंट ने जो है बहुत बड़ा काम किया है जब से ये अस्तित्व में आया है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मैं इस वाद विवाद में भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि जल जीवन मिशन आया आपकी सरकार के समय में, पाइपें खरीदेगी आपके समय में, पाइपें बांटी गई आपके समय में, पाइपें डिग की गई आपके समय में। तो अब वो अच्छी थी, बुरी थी, अब आप चाहते हैं कि मैं लठ लेके सबके पीछे घूमूं। ये मेरी फितरत में नहीं है, ना मैं इसमें जाना चाहता हूं। जो आपने किया वो आपको मुबारक, जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। क्योंकि 6,000 करोड़ रुपए की पाइपें, 5,500 करोड़ रुपए की पाइपें आपके समय में खरीदी गई हैं। अब आप कह रहे हैं कि पाइपें टूट रही हैं या पाइपें अच्छी नहीं हैं, पाइपें ठीक नहीं है, नकली हैं या असली हैं। अब अगर इस पोस्टमार्टम में फंसे रहेंगे तो हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम आगे बढ़ें, इसीलिए हमने देखो आपके सामने फीना सिंह की परियोजना जो है पिछले 12 साल से लटकी पड़ी थी, 300 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका था,
300 करोड़ खर्चने के बाद जो है वो मामला लटका था। मैं खुद केंद्र में गया, पहले मंत्री जी से भी मिला, प्रेजेंट मिनिस्टर साहब से भी मिला। अब 300 करोड़ रुपया फिनांसिंग के लिए सैंक्शन हो गया ताकि उसको हम कंप्लीट करें। सूखाहार का भी ऐसा ही है, हम सूखाहार के भी पीछे जो है केंद्रीय मंत्री जी से मैं मिल के आए, उनसे बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन का हमारा जो पैसा है उसके लिए भी हम मंत्री जी से भी मिले, सेक्रेटरी से भी मिले, मीटिंग हमारी हुई, हम वो पैसा भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। PMKSY की योजनाएं जो हमारी रुकी पड़ी थी वो भी जो है हम सेंटर से बात करके आए हैं, और उसमें जैसे भी आगे बढ़ा जाएगा, सेंटर हमारे साथ पॉजिटिव है इन तीनों स्कीम्स को लेके, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये पैसा हमें मिल जाएगा। और सुबह आप मसला उठा रहे थे नाबार्ड की योजनाओं का भी। जल शक्ति विभाग में एक भी पानी की योजना ऐसी नहीं है जो कि हमने साइन करके नाबार्ड को ना भेजी। सिंगल आप बता दें कि फला MLA की योजना जो है मिनिस्टर के पास गई थी और उसने जो है उसको पेंड रखा हुआ है। एक जो है हमने सबकी जिसकी भी जितने अमाउंट की आई हमने सारी जो है नाबार्ड में पहुंचा दी है। अब सवाल ये है कि अब माननीय सदस्य ने एक बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है और मेरे ध्यान में भी आया है कि आपने कहा कि ऐसे काम हुए डिवीजन में कि जो नहीं होने चाहिए थे। अब अध्यक्ष महोदय डिपार्टमेंट बने हैं, उपाध्यक्ष महोदय डिपार्टमेंट बने हैं, रूरल डेवलपमेंट का काम RD डिपार्टमेंट करेगा। ये जो है सड़कें बनाना हमारा काम नहीं है। सड़कें बनाने या तो PWD का काम है, मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, या RD मिनिस्टर साहब पंचायतों से ही करना है। ये हमारे अफसर कहाँ से फंस गए कि बीच में सड़कें बना रहे हैं? ये हमारे अफसर कहाँ से फंस गए बीच में डंगे लगा रहे हैं? ये हमारे अफसर कहाँ से फंस गए कि बीच में शमशान घाट बना रहे हैं? ये मैं ये पेमेंट रोकता हूँ, ये पेमेंट जारी नहीं की जाएगी। जिन अफसरों ने ऐसा काम किया है वो जो है इसको भोगेंगे, जो उनके अधिकार के क्षेत्र में नहीं है, और जिन्होंने भी ऐसे सड़कें बनाई हैं, जिन्होंने ऐसे दंगे लगाए हैं, जिन्होंने शमशान घाट बनाए हैं जो हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में ही नहीं है, और जरूरत पड़ी तो मैं इनकी तनख्वाहों से काटूंगा। ये जो लोग जो हैं जरूरत से ज़्यादा चाटुकारिता दिखाते हैं, जरूरत से ज़्यादा अपने लक्ष्मण रेखाएं से बाहर निकल रहे हैं, और उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है। हम सड़कें बनाने वाले नहीं हैं, हाँ सड़कें बनाने वाली और एजेंसीज हैं। और इसलिए जो भी आपने कहा 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया पेमेंट मैंने रोक दी है, पेमेंट रुकी रहेगी जब तक उसको पूरा इंक्वायरी इंटू नहीं कर दिया जाता मसले को, और जिन्होंने किया है वो इसको भोगेंगे। और उसके बाद आपने बात की है उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2 योजनाएं इनके दिल के बहुत करीब है, मुझे भी मालूम है। एक समीरपुर त्यारा जो है और दूसरा दौलतपुर जलाड़ी जो है। और अध्यक्ष महोदय एक ये मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि दोनों योजनाओं को जो है 18 करोड़ रुपया खर्च करके भी जो है हम लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा पाए हैं। जो इसके डिजायर्ड रिजल्ट मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिले हैं। और उसकी एक वजह तो ये भी है कि जो आपकी दौलतपुर जलाड़ी, आपको मालूम है, अभी आपने कहा भी उसमें राजेश जी हमारे जो जूनियर इंजीनियर बह गए थे, आपने उसका मसला उठाया। मैं आपको सदन में आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई है, उनके परिवार को सारे नियमों में छूट देते हुए नौकरी दी जाएगी। क्योंकि फॉरेस्ट में भी ऐसे केसेस में जो फॉरेस्ट फायर में जिनका जो लोग जल गए थे और जिनकी डेथ्स हुई थी उनको नौकरियां दी गई हैं, ऐसी कन्वेंशंस हैं। उसको देखते हुए हम भी जो यही बह गए थे और उनकी डेथ हो गई, उनके परिवार को हम नौकरी देने के लिए कमिटेड हैं। बाकी जो आपने कहा कि 18 करोड़ रुपया लगने के बावजूद एक योजना जो है दौलतपुर जलाड़ी जो है ये जल जीवन मिशन में डाल दी गई थी। जल जीवन में आपको 24 करोड़ रुपए के आसपास 10 योजनाएं जल जीवन मिशन से मिली, जिनमें से 8 का काम तो पूर्ण हो गया। 2 योजनाएं हैं, एक ये दौलतपुर जलाड़ी है और एक जो है पेयजल योजना खोलनी के लिए है। ये इनका काम एक का 98% क्या पूरा हो ही चुका है, कमीशन हो चुकी थी योजना, लेकिन बरसात आ गई और उसके सोर्स वगैरह को नुकसान हो गया। जो भी है, मैं आपको दोनों योजनाओं के बारे में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दोनों को ऑपरेशनल करके हम कुछ ही अरसा में आपको काफ़ी जल्दी जो है इनको योजनाओं को चला के हम देंगे। एक और ये बनेर खड्ड से जो है, एक आपने कहा खड्ड से चलाई जा रही थी, उसका भी हम जो है चेंजेस कर रहे हैं ताकि
उसको जो है सोर्स ठीक करके आपको दोनों योजनाएं आपकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक मेरे ऑफिसर्स आपसे मिलेंगे और मिलने के बाद दोनों योजनाओं का सोर्स को लेके जो भी डिस्प्यूट है, जो पानी ठीक नहीं आ रहा, वो हम ठीक कर देंगे। और उसके बाद आपने सीवरेज की बात की है। सीवरेज हमने जो है अभी एसटीपी अवार्ड किया 10 करोड़ रुपए का अगस्त 24 में, अभी 10 करोड़ रुपए लगा के अभी हमने अवार्ड कर दिया है। तो इसमें भी हम आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट जो है बहुत जल्दी दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे मेरे दोस्त जो हैं हमारी कार्यप्रणाली से निराश नहीं होने चाहिए और हम चाहेंगे कि जो भी आपके रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, असल में तो यही है कि शाहपुर और आपका जो है डिवीज़न इकट्ठा है और एक सदस्य जो है सरकार में बैठे हैं और एक ऑपोजिशन में बैठे हैं। तो जब तक ये डिवीज़न नहीं होगा तब तक थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। बहुत जल्दी हम इसका निवारण करेंगे और जो मसले आपने सदन के समक्ष लाए हैं हम इनका निवारण करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के बारे में धारणा जो है अपनी सही करें। हम बहुत बड़ी आबादी को पानी देते हैं, ये मेरा कहना है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।